ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। प्रश्नावली 5.10 का 1 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? देखो नीचे कह रहे 3-4 ठो जो है कुछ स्थिति दिया हुआ है, उन्हें हमें संख्याओं की सूची में बदलना है। क्या करना है? संख्याओं की सूची में, संख्याओं के समूह में, ठीक है, या कथन के रूप में दिया हुआ है और इसको संख्याओं के समूह में बदल देना है। फिर उसके बाद बताना है कि ये एपी में है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। चलो बनाते हैं। 1 नंबर का है। 1 नंबर का 1 नंबर में प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। 1 नंबर का बना रहे हैं, तो चलो 1 नंबर लिख देंगे, फिर हल। इस 1 नंबर का 1 नंबर बना रहे हैं, 1 नंबर का 1 नंबर बना रहे हैं। किसकी सूची मांग रहा है? टैक्सी के किराए की सूची मांग रहा है ना। टैक्सी का किराया है, उसके किराए का सूची मांग रहा है। पहला किलोमीटर में कितना है, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। पहले लिखेंगे हल प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर हम लोग ये शब्द लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, तो सर से जो है ना, सिर के ऊपर से लगभग आधा 3 पौवा भार उतर जाता है। बहुत सारी चीजें हम लोग लिखने से बच जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस शब्द को विशेष ध्यान रखना प्रश्नानुसार जब हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलो प्रश्नानुसार लिख लिए। अब क्या कह रहा है? अब लिखेंगे टैक्सी के किराया है ना, हाँ, तो किराए की सूची लिख लिया। चलो सूची, लिस्ट, ग्रुप, समूह, ठीक है, एक ही है। चलो अब हमें क्या करना है? देखो पहले किलोमीटर में कितना रुपया? 15 रुपया। आपने टेम्पो पर बैठा, 1 किलोमीटर सफर किया, आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है भाई। 1 किलोमीटर तय किया, मन किया और 1 किलोमीटर चलेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर और चलेंगे तो उधर का जो है आपको 8-8 रुपया करके देना पड़ेगा। पहला किलोमीटर सिर्फ 15 रुपया, उसके बाद 8-8 रुपया करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दूसरा किलोमीटर चलेंगे, 8 रुपया और देना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 15 और 8 23 हो जाएगा। 15 में हम अगर 8 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो 15 और 8 23 हो गया। नहीं, और चलेंगे और 1 किलोमीटर जाएंगे, तो और 1 किलोमीटर अगर जाओगे तो और 8 रुपया लगेगा, मतलब 23 रुपया में 8 रुपया और लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 31 रुपया हो जाएगा। 23 और 8 31 हो गया। अगर मन कर रहा है कि नहीं और चले, ठीक है, 2 पैसा 8 रुपया और फिर 8 रुपया दो, कितना हो जाएगा? 39 रुपया हो गया। बस ऐसे ही चलते चलेंगे और पैसे भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। कहा कि जो कथन है उसको, उस स्थिति को संख्याओं की सूची में बदल दो। हम लोगों ने बदल दिया, संख्याओं के समूह में बदल दिया। अब अगर थैला लेंगे तो उसमें 15 आया, 23 आया, 31 आया, 39 आया, अब तो समूह मिल गया ना। अब कह रहा है बताओ ये जो समूह मिला ये एपी है या नहीं है, ठीक है। एपी में समांतर श्रेणी है या नहीं है। एपी किन संख्याओं के समूह को कहते हैं पता है? हम देखेंगे। यदि इन सबको देखो, अगर ये एपी अगर है या नहीं भी है तो संख्याओं के इस समूह में हम क्या कहेंगे? प्रत्येक संख्या को इस समूह का पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद, है ना। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। अगर ये एपी में है तो हमें पता है इन दोनों के बीच में जितना अंतर होगा उतना ही इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए और उतना ही इन दोनों के बीच में भी अंतर होना चाहिए। ऐसे ही सभी के, ठीक है। मतलब अगर बढ़ रहा है तो एक निश्चित संख्या में बढ़ना चाहिए। देखो इससे ये 8 ज्यादा है, इससे ये 8 ज्यादा है, इससे ये 8 ज्यादा है, मतलब एक निश्चित संख्या है, वो क्या है? 8 है, जिससे ये सब बढ़ रहे हैं, है ना। 8 की वृद्धि हो रही है तो बोलेंगे ये एपी में है। ये जो समूह है क्या है? एपी है, ठीक है। चलो तो लिखेंगे क्योंकि यहां लगातार
एक ही संख्या, एक ही संख्या, कौन सी संख्या है वो? 8 है ना, की वृद्धि हो रही है। एक ही संख्या की वृद्धि हो रही है, बोलेंगे अतः यह सूची क्या है? एपी है। आगे बात समझ में? बस और कुछ नहीं करना है। पहला नंबर क्लियर। आगे समझ में? चल उतार लो फटाफट। अगला दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन है, बेलन में, बेलन कहते हैं सिलेंडर को, हवा की मात्रा, याद रहे हवा की मात्रा। तो बेलन में कौन सी बेलन में हवा रहेगा? घर वाला सिलेंडर जिसमें चूल्हा जलाते हैं, ये वाला नहीं, इसमें गैस होता है ना, एलपीजी गैस होता है ना, तो ये वाला नहीं। कौन सा वाला सिलेंडर? अच्छा, मोटरसाइकिल में तो हवा भरते होंगे, है ना, उसके बाद ट्रक में, टेम्पो में या बस में हवा भरते हैं ना, तो कहाँ भरते हैं? गैरेज के पास जाते हैं। गैरेज में देखना एक बड़ा सा बेलन होता है, टंकी होता है, ठीक है, जिसमें मशीन से उसमें हवा भर दिया जाता है प्रेशर से, ठीक है, उसके उसी टंकी से जो है फिर आगे टायरों में हवा भरी जाती है, ठीक है। तो ऐसे वो गिरा हुआ रहेगा, बहुत बड़ा टंकी होगा ना, ठीक है, ये टंकी है और ये इस तरह से जो है रहेगा खड़ा, ठीक है, खड़ा रहेगा और टंकी से हवा भरना है, ठीक है। तो कहते हैं टंकी में हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, क्या निकालने वाला पंप? वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ये लाइट जल रही है, लाइट आंख में पड़ रही है, बंद करना पड़ेगा। अब हो गया, आंखों में पड़ रहा था बिल्कुल, ठीक है ना। चलो, वैसे लाइट चली जाती है ना तो फिर अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं उसका बल्ब चला के रखा था, आंखों में पड़ रहा था, बंद करते। चलो देखो क्या कह रहा है? वायु निकालने वाला पंप, जिससे हम लोग हवा निकालते हैं, किसमें भरते हैं? टायरों में हवा भरते हैं, ठीक है। वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है, यानी 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकाल लेता है। चल बनाते चलते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। नहीं मालूम कि इस सिलेंडर में कितना हवा है, नहीं मालूम, दूसरा नंबर बना है ना, हाँ। तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है? x, इसके साथ हम इकाई लिख देंगे, ठीक है, इकाई है, ठीक, क्लियर। अब चलो, अब हमें क्या करना है? हवा है, उसमें से हवा निकालेंगे, फिर जितना बचेगा उसको लिख देंगे, फिर दूसरी बार फिर पंप से हवा निकालेंगे, फिर जितना बचेगा उसको लिख देंगे, क्योंकि मात्रा की सूची निकालना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसको तो लिखना छोड़ेंगे नहीं, प्रश्नानुसार, इसको नहीं लिखेंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की सूची, मात्रा की सूची, क्योंकि हवा कितना कितना है उसी का एक समूह निकालना है। देखो सबसे पहली बार टंकी है, इसमें कितना है?
कितना, मान लेते हैं कि इस बेलन में x इकाई है, तो हम लोगों ने क्या किया, x लिख दिया। अब एक बार पंप से हमने हवा निकाला, जब हम पंप से हवा निकालेंगे तो इसमें जितना हवा है उसका एक हिस्सा, 4 हिस्से में से एक हिस्सा निकल जाएगा। तो अब यहां कितना बचेगा, अब ये पूरा तो हम लोग का x है, ठीक, पूरा x है। x में से हम इस x का 1/4 हिस्सा घटा दिए, समझ लो, ये पूरा x है, हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जो हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये बचा हुआ निकाला ना, ये अंदर में बच जाएगा। कितना बचाएगा, अब आप लोग से बोले कि भाई 100 रुपया लेके गया मार्केट, 20 रुपया खा गया, तुम्हारे पास कितना बचा, तो 100 रुपया लेके गए, 20 रुपया खा गए, तो कितना बचा, 80 रुपया बचा, घटाओगे, 20 रुपया खाया तो। ठीक उसी तरह से x में से इतना जो निकाल लिए, तो हम x में से इतना को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो यहां हो जाएगा। ठीक है, चलो तो घटाओ, कैसे घटाते हैं, x का को हटाएंगे, गुना डालेंगे, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x घटा x गुना 1 करेंगे, x हो जाएगा बटा 4। अब इसको आगे करेंगे तो x गुना 4, 4x हो गया, 4x घटा x बटा 4 हो जाएगा। ऐसे ही करते हो ना, तो 4x में से, ऐसे नहीं समझ आया, देखो अगर इस तरह से रहे तो सीधा शॉर्टकट करना है, इसको गुना करना है, अगर यहाँ जोड़ है तो जोड़ना है, घटा है तो घटाना है, घटा है तो घटाना है, तो x और 4 को गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x में से एक ठो x खत्म हो जाएगा, तो बचे क्या, 3 ठो x बच जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यदि आप लोग से ऐसे दिया है 2 घटा 1/3 दिया हुआ है, तो कैसे बनाओगे, सीधा सिंपल करना है, 2 और 3 को गुना करना है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, क्योंकि घटा है तो 6 में से हम 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही बनाना, ठीक है। अगर यदि यहाँ है 2 जोड़ 1/3, तो क्या करेंगे, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, या जोड़ है ना, जोड़ दो, 6 और 1 7/3 हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ही करना है, x गुना 4, 4x हो गया, 4x में से 1 तो x घट गया, तो कितना बच गया, 3 तो x। ठीक है, चलो तो 3x/4। अब यहाँ जो हवा है, हवा कितना है, 3x/4, तो लिखो 3x/4। पहले था इतना, अब एक बार हवा निकाल ले तो कितना बचा, इतना, फिर निकालेंगे हवा, क्या करेंगे, फिर हवा निकालेंगे। अब इस बार जो हवा निकालेंगे ना, जितना हवा है फिर उसका निकलेगा 1/4, चौथा हिस्सा उसका निकलेगा, किसका, अब यहाँ कितना हवा है भाई, अभी तो हवा है यहाँ 3x/4 है, यहाँ कितना हवा है, 3x/4। अब इस 3x/4 का 1/4 हिस्से निकालेंगे, तो लिखो 3x/4 का 1/4 निकालते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, पहले x था तो x का हम लोग 1/4 निकाले, अब चूंकि यहाँ जो है x तो नहीं है, अब कितना है हवा, यहाँ है 3x/4, तो 3x/4 का 1/4 हम लोग हवा निकाले। अब देखो अब कितना बच जाएगा, वहां देखो 3x/4 का को गुना में बदलोगे 4, अब क्या हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, घटा 3x गुना 1, 3x हो गया बटा 4 चौका 16 हो गया, है ना। अब इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 चौका 16 हो गया ना, 4 गुना 4 करोगे 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, तो 4 तिया 12x, ठीक, उसके बाद घटा 3x, तो 12 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा बटा 16 हो जाएगा। समझ आई बात, कैसे घटाए, 4 है, इसको लिख दिया, घटाए, घटा 3x और 1 को गुना कर दिए, 4 और 4 को गुना कर दिए, 4 चौका क्या हो गया, 16 हो गया। क्लियर, अब इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, लॉसो तो लेते हो, तो 4 और 16 का लॉस हो लोगे तो क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, 16 हो गया। फिर 4 का पढ़ा पड़ोगे, कई बार में 16 आएगा, 4 बार में, उस 4 को हम क्या करते हैं, इसके साथ गुना करते हैं, तो 4 तिया 12 हो गया, और चूंकि 16 है तो 16 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे तो 16 ही होगा, उस 1 को 3x से गुना किया, 3x हो गया। अब 12 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 9x। अब यानी दूसरा बार जब हमने पंप से हवा निकाला, तब टंकी में कितना बचा, अब इतना बचा, 9x/16 बचा। ठीक है, अब यदि फिर निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसमें से फिर, क्योंकि अब
इस टंकी में 2 बार जो हवा निकाली, अब कितना बच गया, इतना बच गया, इतना। यहाँ जो पहले था x, एक बार हवा निकाल लिए, तो बच गया यहाँ इतना x, 3x/4 बच गया। फिर पंप से हवा निकाले तो अब यहाँ बच गया 9x/16। अब यदि फिर हवा निकालेंगे तो इसका 1/4 हिस्सा निकल जाएगा, फिर वो बच जाएगा बाकी। ठीक है, तो आगे इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतना में ही हम लोग छोड़ देंगे इसको। ठीक है, बस इतना से ही हम लोग पता लगा लेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। समझ में आया होगा? ठीक है, नहीं होता थोड़ा सा फिर पीछे करके देख लोगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश किया मैं कि आप लोगों को यथासंभव आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो, अब इसको देख करके हम लोग को नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये लगातार एक ही संख्या से बढ़ रहा है। पता कर पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि एक नंबर में हम लोग तो आसानी से पता कर लिए, क्योंकि 8 बढ़ रहा था। अब यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है? वैसे तो घट रहा है ना, तो पहले ज्यादा था, फिर उसके बाद कम हुआ, फिर कम हुआ। एक ही संख्या से कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम पता कैसे करें? देखो, यहां क्या करेंगे, पहले हम लोग अब है या नहीं, इन दोनों को पहले घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों के अंतर अगर ठीक है तो बोलेंगे हाँ ये एपी में है, अगर अंतर ठीक नहीं है तो एपी में नहीं होगा। जैसे पहला वाला में हम लोगों ने बनाया 15, फिर 23 था, फिर 31 था, है ना, इसी तरह से चल रहा था। तो 23 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 8 बचा। अब 31 में से 23 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 8 बचा, 8 ही बच रहा था। इधर जैसे 39 से, तो 39 में से 31 चला जाएगा तो कितना बचा? 8 ही बचा। बराबर हुआ ना? तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, फिर इससे इसको घटाएंगे। अगर दोनों बराबर है तो बोलेंगे एपी में है, अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे एपी में नहीं है। ठीक है, चलो अब घटाते हैं हम लोग। पहले इससे इसको घटाते हैं। 3x में से 3x/4 में से क्या घटाएंगे? x को घटाएंगे। ये दूसरा पद, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। इस समूह के प्रत्येक संख्या को पद बोलेंगे। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो घटा कितना हो जाएगा। फिर वही घटाने के लिए तो डायरेक्ट बताया ना, या नहीं तो ऐसे करो, या फिलहाल पहले 4 लिख लो, उसके बाद 3x घटा 4 गुना x करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब देखो, ये भी x है, ये भी x, यहाँ क्या x है? 4 ठो, और यहाँ कितना है? 3 ठो। तो 4 इससे घटाओ ना, 4 ठो में से 3 ठो चला जाएगा, क्या ठो बचेगा? 4 ठो में से 3 ठो x चला गया, 1 ठो बचेगा। तो 1 ठो x बटा ये 4। ठीक है, घटाए किससे? बड़ा से ना, तो बड़ा का चिन्ह लिखना है। जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह लिखते हैं। तो घटाए 4 से, 4 का चिन्ह है सामने, क्या है? घटा है ना, तो यहां लिखेंगे घटा। चलो, दूसरा में से पहला पद घटाए तो इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। इससे इसको जब घटाएंगे, अगर इतना है आएगा तो बोलेंगे एपी में है, और नहीं तो नहीं। इन दोनों के बीच का जो अंतर मिला वो घटा x/4 मिला। ठीक है, चल अब इस दोनों को घटाते। तो अब तीसरा में से दूसरा घटेंगे। पहले क्या किया है, पहला में से सॉरी दूसरा में से पहला, अब तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। तो 9x/16 घटा 3x/4 करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 16 और 4 का लॉस लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 16 है तो ये वही उतर जाएगा। 9x घटा 4 है, 4 चौका 16 होता है, 4 आ गया, उस 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x। अब देखो घटाते हैं, वही बात हो गया, 9x से यहाँ 12x, तो 12x में से 9x चला गया, 3x। अब याद करो, क्योंकि हम लोगों ने 12 से घटाया, 12 का चिन्ह घटा है, 12 का चिन्ह क्या है? घटा है। तो हमें यहाँ क्या करना है? घटा का चिन्ह लगाना है। अगर घटा का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच का अंतर है इतना, और इन दोनों के बीच का अंतर है इतना। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है क्या? नहीं है। है बराबर? नहीं है ना, बोलेंगे क्योंकि, ठीक है। अच्छा देखो, ये A2 बोलते हैं दूसरा पद को, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। ऐसे लिख लो शॉर्टकट थोड़ा सा।
क्या है ये? पहला पद को इसको बोलते हैं A1 और इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। तो पहले क्या किए, A2 में से A1 घटाए, A2 घटा A1 तो A2 घटा A1 इतना आया। फिर क्या किए, ये A3 है तो A3 घटा A2 तो A3 घटा A2 दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ लिखे बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर, अगर बराबर हो जाता तो बोलते एपी में है, क्योंकि बराबर नहीं है तो बोलेंगे अतः यह सूची एपी नहीं है। एपी है नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो उतारो फटाफट। तीसरा, तीसरा में क्या करा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदना है, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। टेम्पो जैसा, पहला जैसे बना वैसे। पहला का एक मीटर खोदने के लिए 150 रुपए लगेगा, उसके बाद जो खोदेंगे प्रत्येक का 50-50 रुपए बढ़ते चला जाएगा। यानी कुआं खोदने में आई लागत की सूची तैयार करना है। चलो तीसरा नंबर लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कुआं, कुआं कैसा होता है जी? हाँ, कुआं खोदने में आई लागत की सूची लिख लिया। पहला किलोमीटर का 150 रुपया, फिर कितना बढ़ता है, 50 रुपए बढ़ जाता, तो 150 में 50 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तीसरा किलोमीटर खोलेंगे, तीसरा मीटर खोदेंगे तो 50 रुपए और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 250 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं 50 रुपए का हर में बढ़ोतरी हो रहा है, तो बोलेंगे चूंकि यहां वही एक नंबर जैसा क्या लिखाए थे, लगातार, है ना, यहां लगातार एक ही संख्या, कौन सी संख्या, 50 है ना, 50 की वृद्धि हो रही है, अतः यह सूची एपी है। यह सूची क्या है, एपी है। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट इसको भी। चौथा बनाते हैं, ठीक है। चलो चौथा में क्या कह रहा है, पहले पढ़ो। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बैंक में खाता खोला है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष, देखो सबसे पहले समझो मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन समझते हो? अच्छा, बैंक में खाता खोलते हो, पैसा जमा करते हो, ब्याज भी तो मिलता है, थोड़ा ही सही मिलता है ना, तो उसी को बोलते हैं, वो तो ब्याज हो गया, ब्याज और साथ में जितना जमा किए, ठीक है, तो ब्याज और वो असर दोनों को मिला करके बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, अब यहां समझो, देखो पहले जो बोल रहा है उसको लिख लो, प्रश्नानुसार, फिर आगे समझते चलेंगे, बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे। प्रश्नानुसार खाते में प्रत्येक
वर्ष का जमा मिश्र धन की सूची। पहले देखो, बैंक गया 10,000 डाल दिया, तो पहली बार तो उसके पास 10,000 ही होगा, ठीक है, 10,000 हो गया। अब दूसरा साल गया, जमा हो गया। अब 1 साल बाद फिर कितना होता है उसके खाते में, हम वो देखेंगे। तो 1 साल बाद उसका टाका कितना हो जाएगा, कहता है 8% वार्षिक की दर से 1 साल में 100 रुपया का 8 रुपया देगा। इसका 100 रुपया अगर जमा किया है तो 1 साल बाद 1 साल में उसको 8 रुपया देगा, ठीक है। तो है कितना, 10,000 रुपया। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन हम लोग निकालते हैं ऐसे, ये फॉर्मूला भी याद रखना। मिश्र धन होता है, पहले तो मूलधन लिखेंगे, ये देखो ये मूलधन हो गया ना, ले जाकर के जमा किया, अब ये मूलधन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग 1 लिखते हैं, फिर यहाँ दर लिखते हैं किस हिसाब से, और बटा 100 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर में समय लिख देते हैं कि कितना समय के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो ये कितना क्या हो गया, अब मूलधन कितना है, 10,000 है, ठीक है, 10,000, और यहाँ 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद दर कितना हिसाब से, 8 रुपया के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 100 लिखेंगे, समझ रहे हो। उसका समय कितना हुआ भाई, 1 साल। चलो, समय हो गया 1। अब करो, क्योंकि यहाँ जमा 1 ही साल तो हुआ ना जी, यहाँ अभी जाकर के जमा किया तो अगले साल तो 1 ही साल हुआ। चलो, अब ऐसा करते हैं, पहले इसको गुना कर देते हैं, साथ ही में गुना कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो 10,000 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। उसके बाद जोड़, अब इस 10,000 को इसके साथ भी गुना करेंगे, यानी 10,000 गुना 8/100 कर देंगे। इसीलिए डायरेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए। अगर यहाँ पे कुछ होता तो पहले इन्हीं का काम करना पड़ता, ठीक है। चलो, तो कितना हो गया, ये 2 0, इसका 2 0 खत्म हो गया, 10,000, और ये 100 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 10,000 में हम 800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800। यानी कि दूसरा साल में कितना हो गया उसका, अब उसका खाता में कितना हो गया, 10,800 रुपया। कितना रुपया हो गया, 10,800 रुपया हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है। चलो, अब क्या कहता है, देखो अब यहाँ तीसरा वर्ष में क्या हो जाएगा, देखो अब ये तो मूलधन हो गया उसका खाता में, अब इसका फिर ब्याज मिलेगा उसको, इसका फिर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। देखो, अब तीसरा वर्ष के लिए ये 1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहां से यहां चलेंगे तो 1 ही वर्ष का हुआ ना, तो n फिर वहां 1 ही हो जाएगा। अब मूलधन क्या हो जाएगा दूसरा बार में, अब ये हो जाएगा, यानी 10,800 हो गया, ठीक है, 10,800। कैसे किए थोड़ा सा समझ लो ऐसे। फिलहाल चलो इसको मिटा देते हैं। 10,800 इसका मूलधन हो गया। उसके बाद 1 लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे, जो में दर है वो लिखेंगे, फिर बटा 100 लिखेंगे, और पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 क्यों, क्योंकि 1 ही वर्ष हुआ ना, इससे यहाँ आएगा तो 1 ही वर्ष हुआ, यहाँ से यहाँ 1 वर्ष, और ये फिर मूलधन होने के बाद इसके बाद यहाँ फिर आएगा तो 1 वर्ष ही हुआ। अगर यहाँ से अगर तीनों का लेते तो ये दूसरा वर्ष हो जाता, ठीक है। फिर उस समय मूलधन इसको मानना पड़ता, मूलधन किसको मानना पड़ता, इसको। अगर इसको मूलधन मानते हैं तो n मेरा 1 हो जाएगा, अगर इसको मूलधन मानेंगे तो ये n मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो, वैसे ही इसको पहले इसके साथ गुना कर लो, क्योंकि यहाँ 1 है। अगर कुछ होता तो पहले इसके अंदर का काम करते, तो 10,800 गुना 1 करेंगे तो 10,800 ही हो जाएगा। उसके बाद जोड़ लिखेंगे, इस 10,800 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे इसके साथ 8/100 के साथ, तो ये दोनों जीरो खत्म हो गया। अब ध्यान दो, 10,800 जोड़ 108 को 8 से गुना कर देंगे, है ना, तो 8 8 64, ठीक है, 8 का 8, 164 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा,
जोड़ देंगे इसको, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ो 4 6। अब ये कितना हो गया जी, सही जोड़े ना, 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6 और 8 0 0 और 6 6, 8 का 8 होगा ना, ये 8 होगा ना जी, मैं भी तो कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। चलो अब ये 8 और ये 8, 16 का 6 हाथ में रहा 1, ये शून्य हो जाएगा, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 11,664। अब तीसरा साल उसके खाता में हो गया 11,664 रुपए। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। अब फिर ये मूलधन हो जाएगा, उसका फिर ब्याज जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां देखो क्या एक ही राशि से बढ़ रहा है, समान संख्या से बढ़ रहा है? देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहां इससे इसको घटा देते हैं, तो 10,800 में से हम 10,000 को घटा देंगे, तो कितना होगा, 800 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ A2 घटा A1, ऐसे कर। A2 कितना है मेरा, 10,800 है, घटा A1 कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो 10,800 में से 10,000 चला गया, कितना बचा, 800 बच गया। फिर हम इसको लिखेंगे A3, इसमें से इसको घटाएंगे, घटा ये क्या है A2, A2 कितना हो गया, 11,664 में से 10,800 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 0 चला गया, 4 बचा, 6 में से 0 गया, 6 बचा, और ये 16 है, मतलब 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 हो गया, 16 में से 8 चला गया, कितना बचा, 8 बचेगा। ठीक है, और ये तो 0 हो गया, 0 में से 0 खत्म, 1 में से 1 भी चला गया, 864। देखो पहला बार 800 रुपये बढ़ा, दूसरा बार 864 रुपये बढ़ गया, क्या दोनों बराबर बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है ना? तो बोलेंगे जो कि A2 घटा A1 बराबर नहीं है A3 घटा A2 के, अतः यह सूची AP नहीं है, नहीं है। ठीक है, हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। चलो फिर हम लोग कल करते हैं।